गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा यमुनातीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभु पादा कृष्ण प्रभु श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 12 और 13। श्लोक क्रमांक 12 का तात्पर्य नहीं है, पहले श्लोक क्रमांक 12 पढ़ेंगे। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। श्लोक क्रमांक 13। नन्व प्रियम दुर्विषहम् नृणाम स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नन्व प्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयं उपस्थितम् नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। शब्दार्थ। ननु निश्चय ही, अप्रियम अप्रिय, दुर्विषहम् असह्य, नृणाम मानव जाति का, स्वयं अपने ढंग से, उपस्थितम प्राकट्य, न नहीं, आवेदयत व्यक्त किया, सकरुणः दयामय, दुःखितान दुखी जनों का, द्रष्टुम देखने के लिए, अक्षमः असमर्थ। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतः उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान
व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इस अध्याय का शीर्षक है। श्लोक क्रमांक 12 में, उससे पहले हमने 11 क्रमांक श्लोक एक दिन पहले चर्चा किया था, जिसमें विदुर जी को महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं। आप तीर्थ यात्रा पे गए थे, द्वारका से होकर आए हैं, तो द्वारकावासी यदुवंशी भगवान कृष्ण के साथ ठीक से तो है ना, अच्छे से रह रहे हैं ना। श्लोक क्रमांक 12 में जो जो पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ विदुर जी ने बता दिया, लेकिन एक चीज को छिपा दिया। वो कौन सी चीज थी? यदुवंश का विनाश। भगवान कृष्ण यदुवंशियों को अपने साथ में लेकर भगवत धाम जा चुके थे, ये विदुर जी को पता था, लेकिन पांडवों को पता नहीं था। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो विदुर जी ने बात नहीं बताई भी होगी तो झूठ बोला होगा, ठीक से है। कारण अब श्लोक क्रमांक 13 में बताया गया है। कारण यह है कि महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। ये एक वैष्णव का गुण होता है, और वो दुखी देखेंगे तो स्वयं दुखी हो जाएंगे। ऑलरेडी वो दुखी है। भगवान कृष्ण से जो जो प्रेम करते थे, जिन जिन भक्तों को पता चला, अभी आगे आएगा, कुंती महारानी भी भगवान की एक शक्ति है, जैसे उनको पता चलेगा उसी समय शरीर छोड़ देंगे।
ऐसे भक्त जो भगवान के बिना नहीं रह सकते, और भगवान के बारे में जब पता चलेगा कि भगवान चले गए, अपने धाम में चले गए, हमको छोड़कर चले गए, तो भक्तों की चेतना कैसी होगी? शून्य प्राय हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जब टोटा गोपीनाथ में जाते थे गदाधर पंडित से भागवतम सुनने के लिए, तो एक दिन आया जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बोला, अपने शिष्यों को बोला, मैं थोड़ा कीर्तन करो, आप उद्दंड कीर्तन करो। और इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु जो ऑल्टर होता ना गर्भगृह, उसका दरवाजा बंद कर दिए। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो भक्तों को थोड़ा चिंता हुई, क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु अंदर गए, बाहर नहीं आए। काफी समय बीत गया, जब खोला तो अंदर कोई नहीं था। चैतन्य महाप्रभु जी टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए, अपनी लीला समाप्त कर दी है भगवान। तो जो पार्षद चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते होंगे, उनकी क्या चेतना होगी उस समय। वर्णन ऐसा आता है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला को अपनी आंखों से देखे। कौन सी अंत्य लीला? जो पूरा राधा रानी का भाव है। रात के समय चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आकर उनके शरीर के कुछ लक्षण ऐसे अद्भुत प्रकट होते थे जो सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे कछुआ होता है ना, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे चैतन्य महाप्रभु अपने अंगों को अंदर ले लेते थे रात्रि के समय, और अपना चेहरा जहां पे रहते थे गंभीरा, उस दीवार पे रगड़ते थे, और चैतन्य महाप्रभु के मुख से खून निकलता था। ये भी एक भाव है, वीर्य भाव, क्योंकि किसके भाव में? राधा रानी के। वर्ण राधा रानी की, लेकिन वीर्य भाव किससे महसूस हो रहा है? कृष्ण से। अब उनको कमरे में बंद किया गया है, कहीं से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। जैसे भक्त अंदर आते थे, चैतन्य महाप्रभु का चिल्लाना सुनकर चैतन्य महाप्रभु वहां पे नहीं मिलते थे। कमरे से बाहर कैसे चले गए? समुद्र के तट पर कछुए के रूप में बैठे हैं। शरीर का रंग बदलता रहता था उनके, और ये जो रोए हैं खड़े हो जाते थे कांटों की तरह। आंखों में से ऐसी अश्रु प्रवाह होता था जैसे गंगा नदी का प्रवाह हो रहा है। तो ये सब भाव रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी आंखों से देखते थे रोज। और जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने लीला समाप्त की, अब रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मेरे जीने का क्या अर्थ है? जिनकी मैं सेवा करता था वही चले गए संसार को छोड़ के, मैं भी जी नहीं सकता। तो उन्होंने प्रण लिया, मैं वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन पे चढ़ के कूद कर आत्महत्या करूंगा। तो वृंदावन के लिए चल पड़े रघुनाथ दास गोस्वामी। चलते चलते उन्होंने प्रण ले रखा था, गोवर्धन के ऊपर चढ़कर वहीं से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये बात रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को पता चली। तो उन दोनों भाइयों ने रघुनाथ दास गोस्वामी को रोक लिया, आत्महत्या मत करिए। आपने जो अपनी आंखों से चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला को देखा है, वो हमें सुनाइए, वो लीला हमें सुनाइए। तो राधा कुंड के तट पर रोज 3 घंटा रघुनाथ दास गोस्वामी बैठते थे व्यास आसन के ऊपर प्रवचन देने के लिए, और प्रवचन का विषय होता था चैतन्य महाप्रभु की अंत लीला। तो सभी वैष्णवगण आके बैठते थे, सुनते थे। स्वयं रूप गोस्वामी सुनते थे, सनातन गोस्वामी सुनते थे, क्योंकि ऐसी लीला किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी। और उसी सभा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आके भी बैठते थे, और वो नोट्स बनाते थे। उसी नोट्स के आधार पर चैतन्य चरितामृत लिखा गया है। सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला लिखे, आदि लीला नहीं लिखे। जबकि शुरुआत कहां से होती है? आदि लीला से। क्यों? कारण बताया है, आयु इतनी ज्यादा हो गई थी, लिखते समय हाथ कांप रहा था, मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो जो रहस्यमय लीला है पहले वो लिख देता हूं। जन्म की लीला सभी जान जाएंगे, लेकिन अंत लीला कोई नहीं जान पाएगा। महाप्रभु किस उद्देश्य से आए थे? राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे। किसी भी समय मैं मर सकता हूं, किसी भी समय मेरा शरीर छूट सकता, तो सबसे पहले अंत लीला लिखी।
इसलिए आप देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत के हर एक अध्याय के अंत में जो श्लोक लिखते हैं, ये रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके चरणों का मैं धूलि का एक कंकड़ बनना चाहता हूँ, इन्हीं की कृपा से मैंने ये सब लिखा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भक्त को पता चलता है भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तो कैसे दुख को सहन करते होंगे। संसार में देखते हो ना, आपके घर का कोई प्रिय परिजन चला जाए तो कितना रोना आता है या नहीं है? और वो रोना कितने समय तक होगा? कुछ ही समय के लिए हो सकता है ना, दिखावा भी हो सकता है। मन में विचार आएगा अच्छा चला गया, लेकिन दिखावे के लिए व्यक्ति सामने लोगों को दिखाने के लिए रोता है या नहीं है? लेकिन आप सोचिए, भगवान जब चले जाए, जिन भक्तों के साथ उन्होंने लीला की, वो जब चले जाए तो उन भक्तों पे क्या बीतेगी। श्रीमती राधा रानी और गोपियों का क्या हाल हुआ होगा जब कृष्ण मथुरा के लिए चले गए और बोले मैं वापस आऊंगा, पर लेकिन कभी लौट के नहीं आए। तो उद्धव जी जब मिलने आए ब्रजवासियों को, कृष्ण ने भेजा था एक पत्र लिखकर, तो उद्धव जी ने देखा है नदी कहां से आ रही है। एक तो यमुना नदी है, एक नदी नंद बाबा के घर से निकल रही थी, वो नदी थी आंसुओं की नदी। यशोदा माता, नंद बाबा जब से कृष्ण गए थे तब से वो रोए जा रहे थे, उनका रोना बंद नहीं हुआ था और वो नदी के रूप में आंसू बह रहे थे। तो पूछा, उद्धव जी ने पूछा गोपियों को, ये नदी कहाँ से आ रही है? वो पूछा कि नंद बाबा का घर कहाँ है? बोले नदी का स्रोत जहां से है वही नंद बाबा का घर है, आप चले जाओ, ये नदी आपको लेके जाएगी वहां तक, ये आंसुओं की नदी है। तो कृष्ण के बिना हम जी नहीं सकते, कृष्ण ही हमारा प्राण है। और विदुर जी के प्राण कृष्ण थे, अब उनको पता तो चला दुख उन्होंने छिपा के रखा हुआ है। कभी कभार आपने देखा भी होगा, जब घर का परिजन कोई गुजर जाता है, मान लो पिता गुजर गए और लड़का बाहर विदेश में पढ़ रहा है, तो आप उसको कैसे सूचना दोगे? अचानक से दोगे तो उसको भी कुछ हो सकता है या नहीं है? तो आप बता सकते हो तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाओ, लेकिन आपको पता है वो अभी नहीं रहे। तो व्यक्ति जब आता है, जब स्वयं अपनी आंखों से देखेगा तो उसको पता चल ही जाएगा ना। क्योंकि देखो तात्पर्य में प्रभु जी लिखते हैं, विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार स्वतः आती है। विपदा मतलब दुख, दुख प्रकृति के अनुसार समय पे आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जीवात्मा के हाथ में है दुख को रोकना, नहीं है। अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आज का श्लोक ये कहता है, नन्व प्रियम दुर्विषहम, अप्रियम दुर्विषहम। अप्रिय मतलब अप्रिय लगने वाली बात हमें किसी को बोलनी नहीं चाहिए। अप्रिय मतलब जो जिसका बोलने से दूसरे का दिल दुख जाए, इसका मन दुखी हो जाए, है या नहीं है? भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, वाणी की तपस्या क्या है, पढ़िए आप, उसमें लिखते हैं कोई ऐसे अपशब्द वाणी के द्वारा ना निकले जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। वाणी की तपस्या क्या है? मधुर शब्द बोलना, लेकिन सत्य बोलना। सत्य मतलब शास्त्र में जो दिए सत्य उसको बोलना। और दूसरा बताया दुर्विषम, दुर्विषम मतलब असह्य। ऐसे शब्द भी हमें नहीं बोलना चाहिए तो दूसरे की असहिष्णुता को बढ़ाए, है ना। संसार में हम देखते हैं ना कि किसी को गाली दे दी तो सुनने वाला कितना क्रोधित हो जाता है या नहीं है? असह्य। संसार में पहले तो अस्त्र शस्त्र होते थे मारने के लिए, है या नहीं है? लेकिन अब वाणी काफी है मारने के लिए, है या नहीं? वाणी के जो बाण होते हैं ना, बड़े कटु होते हैं ना, कटाक्ष होते हैं ना। वो तीर तो आपको एक बार मार देगा, लेकिन वाणी आपको बार बार मारती रहेगी, है या नहीं? कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करे और व्यवहार आपको हमेशा याद रहेगा कि उसने क्या बोला है, और उसको याद कर करके आप दुखी होते हो नहीं होते हो? चिंता होती है नहीं होती?
इसलिए वाणी को संयमित रखना चाहिए। वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाणी हम ऐसे शब्द बोलकर, सुंदर शब्द बोलकर किसी के साथ अपने संबंध को अच्छा बना सकते हैं या नहीं है, और अपशब्द बोलकर कितना भी अच्छा संबंध हो हम उसको तोड़ भी सकते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर है? वाणी के ऊपर निर्भर है ना। तो वाणी की तपस्या क्या है? हम दूसरों के साथ प्रेम से बोले, लेकिन सत्य बोले। सत्य बोलने का भी तरीका होता है ना। क्या तरीका है? कोई क्रोध में आके सत्य बोलेगा तो कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए सत्य भी बोलना है तो प्रेममय मधुर शब्दों में बोलना चाहिए, दूसरे वाला सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए विदुर जी ने यहाँ पर पांडवों को दुखाने के लिए वो विषय नहीं निकाला कि कृष्ण चले गए हैं, साथ में अपने साथ सारे यदुवंशियों को भी ले गए। विदुर जी बहुत बुद्धिमान है। इसलिए ये भी सोचना चाहिए कहाँ पे, किस जगह पे, किसके साथ हमें कैसे बोलना है, ये भी समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने वरिष्ठ बैठे हैं कुछ भी बोल दो आके बस, और बोलने से पहले सोचना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि दूसरे को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। बोलना है तो नम्रता पूर्वक, शायद ऐसा भी कह सकते हैं, शायद मेरी वाणी आपको कठोर लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं। ऐसे शब्द बोल के भी हम दूसरे को क्रोधित अवस्था में नहीं ला पाएंगे, समझ रहे हैं? तो ऐसे बोलने का एक तरीका होता है। इसलिए विदुर जी बहुत ही दयावान है। दया क्यों है? किसके ऊपर दया है? पांडवों के ऊपर दया है उनकी। वो जानते थे पांडवों का जो संबंध है ना कृष्ण के साथ, वो कैसा है? आंख और पलकों का संबंध जैसा होता है वैसा संबंध है। आंखों का रक्षण सदैव पलकें करती नहीं करती हैं। अगर भगवान ने पलकें नहीं बनाई होती, गोपियां कहती है ब्रह्मा मूर्ख है, पलकें बना दी। उनके लिए मूर्ख है क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त है, उनकी आंख में कुछ भी घुसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों के लिए अगर पलकें नहीं बनाई होती, कुछ कंकर धूल उड़ के आती, तो आप कैसे बचाओगे अपनी आंखों को? कैसे बचाओगे? तुरंत हमें लगता है कोई आपदा आ रही है तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हो ना। लेकिन यहाँ पर भगवान का जो संबंध है पांडवों के साथ, क्योंकि पांडवों के हर क्षण जब पांडवों के जीवन में विपदा आई तब रक्षण तो किसने किया? भगवान ने किया है ना। ये विदुर जी जानते हैं, इसलिए वो बात को कहने से हिचकिचा रहे हैं कि वह बात मैं नहीं बताऊं अच्छा ही है। अपने आप कहीं ना कहीं से तो उनको पता चल जाएगी, लेकिन मैं बताऊंगा तो और दुख पहुंचेगा, उसका रिएक्शन कुछ और हो सकता है। इसलिए विदुर जी नहीं बताना चाहते। साधु के अंदर दया भी होती है, दया के साथ साथ वह दूसरे के दुख को देख नहीं सकता है, इसलिए वो ऐसी वाणी का उपयोग नहीं करता जिस वाणी से दूसरे को कष्ट पहुंचे। आजकल भक्त भी इस बात को समझते नहीं है। अपनों से बड़ों के साथ कैसे बोलना है कुछ पता नहीं है, अपने से छोटों के साथ कैसे बोलना है ये भी पता नहीं है, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं ना। संस्कार शब्द जानते हैं? संस्कार, जैसे माता पिता बच्चों में संस्कार डालते हैं, वैसे ही वरिष्ठों का कर्तव्य है छोटों में संस्कार डाले। किस चीज का संस्कार? किस चीज का संस्कार? सदाचार का संस्कार है। हम जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, ये पता होना चाहिए। और जब छोटे हमारे पास में आते हैं तब हमें कैसे बोलना है। छोटे जब आएंगे तो हमें अपने आचरण से उनको सिखाना है कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है ना। और जब हम बड़ों के पास में जाएं तो हमें सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। वो प्रणाम के अधिकारी हैं, सम्मान के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन दिया अपना भगवान को। बाद में अगर हमें कोई प्रश्न भी पूछना है तो विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए।
कई आचार्य ऐसे होते हैं जो दूसरे किसी भक्त की निंदा नहीं सुनते हैं, है ना। कई भक्त आपने देखे होंगे हर समय इसका दोष उसका दोष, अपना दोष नहीं है लेकिन सबका दोष दिखता है। वो भक्त जो दूसरे के दोष को ज्यादा देख रहा है लेकिन अपना दोष उसको नहीं दिखाई दे रहा, वो भक्त बहुत बड़ी विपदा में आने वाला है। इसलिए दूसरे के दोषों को ना देखते हुए, उनके अच्छे गुण देखते हुए हमें क्या करना चाहिए? उनका गुणगान करना चाहिए। और दोष देखना चाहिए तो अपने अंदर देखना चाहिए, मैं कितना दोषी हूं। ये वैष्णव सिद्धांत ऐसा कहता है। विदुर जी के ऊपर कितनी आपदा आई, कितने शब्दों का अपमान उन्होंने सहन किया। भरी सभा में दुर्योधन ने क्या बोला? दासी पुत्र, दासी पुत्र होते हुए तुम हमारे मामले में दखलंदाजी कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, तुमको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। विदुर जी आयु में कितने बड़े हैं और दुर्योधन आयु में कितना छोटा है, पुत्र के समान है या नहीं है? तो दुर्योधन ने अपनी वाणी की जो सीमा थी उसको लांघ दिया था। विदुर जी ने फिर भी कोई शब्द नहीं बोला, चुपचाप वहां से चले गए। ये एक महान व्यक्ति का लक्षण होता है। जैसे भगवान शिव बैठे थे सभा में, दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, उसके शरीर से तेज निकल रहा है। वो उपाधि भी ब्रह्मा जी ने दी थी, उनके पिताजी ने दी थी, वो इसने स्वयं प्राप्त नहीं की थी। तो भगवान शिव इतने महान बैठे हुए हैं, तो सम्मान में सब खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए क्योंकि वो ध्यान में थे, समाधि में थे। अब उनको बाह्य जगत का कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है बाहर। तो प्रजापति अंदर प्रवेश किया, देखा सब मेरे सम्मान के लिए खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है। एक पुत्र जब सभा में प्रवेश करे तो पिता को नहीं उठना चाहिए, सही बात है ना। लेकिन जब पिता प्रवेश करे तो पुत्र को उठना चाहिए। लेकिन ये शिव जी कैसे बैठा हुआ है? ये तो मेरा दामाद है, इसको तो मैंने लड़की दी है। ससुर आयु में बड़ा होता है, दामाद छोटा होता है, तो इसको उठकर सम्मान देना चाहिए। शिव जी नहीं उठे, उनको उठने की जरूरत भी नहीं है। वैश्वाना नाम यथा शंभु। और जो समाधिस्थ है, ध्यान में लीन है, जिसको बाह्य जगत का पता नहीं, उससे आप क्या अपेक्षा करोगे कि मेरे को सम्मान दे? तो ये देखकर दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा। देखो, जब पद मिलता है ना, पद के साथ साथ अहंकार आ जाता है, और अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। क्या क्या भाषा का प्रयोग किया प्रजापति दक्ष ने? भागवतम में बताया गया है, इतने महान शिव, शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। दक्ष प्रजापति शिव जी को भरी सभा में अपमानित करना शुरू करता है। क्या कहता है? भूत प्रेतों के साथ में रहता है। कौन? ये शिव। हमारे उत्तर भारत में जी शब्द लगाते, जी जी मतलब आदर देने के लिए। शिव बोल रहा है, आप जी नहीं लगा रहा। एक तो भूत प्रेतों के साथ रहता है, स्नान करता नहीं है। जो व्यक्ति स्नान नहीं करे उसके शरीर से स्वयं ही दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी ना। लेकिन शिव जी तो महान है, उनको स्नान करने की क्या आवश्यकता? जो भगवान के नाम में ही तल्लीन है, रचा बसा पड़ा है, उसको स्नान करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे हमारे आचार्य भी हैं, वंशीदास बाबा जी महाराज, वो स्नान नहीं करते थे, लेकिन भगवान उनसे बातचीत करते थे, विग्रह उनसे बातचीत करते थे, वो सख्य भाव में थे। वैष्णव का आचरण खाली बाहर से देखना पर अंदर से उसके गुणों को ना देखना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो ये बाह्य आचरण देख रहा है शिव जी का। कौन? प्रजापति दक्ष। और क्या पहनता है? खोपड़ी नरमुंडों की माला पहनता है ना। अगर हम जा रहे हो किसी मार्ग से, कोई जीव जंतु की हड्डी पड़ी हो, हमारा शरीर स्पर्श हो जाए तो हमें स्नान करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये तो स्वयं
नरमुंडों की माला पहनता है। नरमुंड समझते हो? खोपड़ी, हड्डियों की माला पहनता है। और क्या लगाता है शरीर पे? भस्म लगाता है, राख लगाता है। और रहता कहाँ है? शमशान में रहता है। कितना अपमान कर रहा है, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोल रहे। और फिर अंत में क्या बोलता है? मेरे पिता को भी अपमानित कर रहा है। देखो, जो वैष्णव अपराध करता है ना, वो साथ साथ अपने पिता को भी अपमानित करता है। तो क्या कहता है प्रजापति दक्ष? मैंने अपने पिता के कहने पर अपनी लड़की इसको दी। मतलब ये तो मूर्ख है ही, मेरा पिता भी मूर्ख है। और फिर वर्णन करता है, मेरी जो पुत्री है ना सती, उसकी आंखें हिरनी जैसी हैं, हिरनी। और शिवजी की आंखें बंदर जैसी हैं। कितना बड़ा अपमान! मरकट लोचन, मरकट मतलब बंदर। और मरकट वैराग्य सुना ना? मरकट वैराग्य, वो मरकट शब्द बंदर के लिए भी आता है। शिवजी की आंखें बंदर की, मतलब शिवजी को बंदर बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। अब शिवजी को ये भी नहीं पता है बाहर चल क्या रहा है। वो तो समाधि में बैठे कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, जप करते नहीं तो ध्यान करते हैं या कथा सुनते हैं। चौथा उनके पास कोई काम नहीं है, कुकिंग नहीं करते हैं किसी के लिए। इतना अपमान किया, लेकिन शिवजी कुछ नहीं बोले। शिवजी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। ये अपनी वाणी की मर्यादा को कितना लांघ गया, लेकिन शिवजी उस मर्यादा को लांघे नहीं। शिवजी का ध्यान कब खुला? जब नंदी आए, नंदी को पता चला हमारे प्रभु का अपमान किया है, वो भी चिल्लाने लगा, श्राप प्रतिश्राप होने लगा। तब शिवजी का ध्यान खुल गया। अभी इतना शोर कहां से हो रहा है? देखा तो इतना सब कुछ हो गया, चुपचाप वहां से चले गए, कुछ बोले नहीं। ये बात, ये लीला क्यों बताई गई? एक सभ्य व्यक्ति अपनी वाणी को कितना मर्यादा में रखता है, और एक असभ्य व्यक्ति वाणी की मर्यादा को कितना लांघ जाता है। वाणी की मर्यादा को लांघने के कारण ही संबंध खराब होते हैं ना संसार में। देखते हो, लड़ाई झगड़े मार पिटाई क्यों होती है? वाणी से शुरू होती है ना। शुरुआत वही से, क्योंकि अपनी वाणी पर संयम नहीं है। तो विदुर जी ने वाणी को समझा कि कहां पे किसके साथ क्या बोलना है, और मुख्य रूप से ऐसे शब्द जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले हो, हमें नहीं बोलने चाहिए। और किसी दूसरे वक्त को मजाक अच्छा नहीं लगता तो मजाक भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी आप समझ लो। क्योंकि हर एक वक्त का नेचर होता है ना। कोई वक्त आपको सीरियस देखेगा, कोई ज्यादा सीरियस देखेगा, कोई नहीं चाहता मैं मजाक करूं। कभी कभार कुछ वक्त ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़े बहुत मजाक करने वाले होंगे, कभी कभार बहुत ज्यादा मजाक करने वाले होंगे, वो भी ज्यादा ठीक नहीं है। उस वक्त के नेचर को देखकर हमें वैसा ही बात करना चाहिए, दोष नहीं निकालना चाहिए। आप हर एक वक्त को एक तोले में नहीं रख सकते हो, संभव है क्या? आप बोलते ना 5 उंगलियां हैं, पांचों एक जैसी दिखती हैं क्या? नहीं है। तो भगवान ने कुछ ना कुछ गुण कुछ ना कुछ भक्तों में दिया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति को देखे। परिस्थिति समझते हो? अभी जो भक्त है किस परिस्थिति में है, मुझे बात उसे जाके करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। अभी समय अनुकूल नहीं है तो भक्त बातचीत नहीं करेगा उस विषय के बारे में, और जब समय उसको अनुकूल लगेगा तो वो भक्त बातचीत करेगा। और बात को प्रेजेंटेशन करना भी आना चाहिए, समझते हैं? बात है जो आपको विषय रखना है, लेकिन उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए ये भी कला है। अगर आपको लगता है बात बड़ी गहरी है, दूसरे को दुख पहुंचा सकती है, तो शुरुआत अच्छे शब्दों से करो, फिर बीच में उस बात को रखो, और अंत भी अच्छे शब्दों से करो, तब आप ठीक से प्रस्तुत कर पाए हो। लेकिन शुरुआत में ही आपने उस बात को रख दिया, और वो बात सामने वाला सुनने में डाइजेस्ट भी करना चाहिए, है या नहीं है? उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। और उसकी क्षमता नहीं है और आप उस बात को रख रहे हो, तो आपके भक्ति में जीवन के लिए
हानि हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है वाणी पर संयम। और वाणी पर संयम तभी होगा जब इस वाणी से आप महामंत्र का जप करोगे और कृष्ण चेतना में प्रसाद ग्रहण करोगे। वाणी पर संयम भक्तों का क्यों नहीं होता, इसके पीछे एक कारण ये है, प्रसाद तो खाते हैं लेकिन कृष्ण चेतना में नहीं खाते, कृष्ण का चिंतन करते हुए नहीं खाते, या कृष्ण का स्मरण करते हुए नहीं ग्रहण करते। इस कारण से वो प्रसाद हमारे हृदय में या हमारे शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं डालता, यही कारण है। इसलिए विदुर जी यहाँ पे इतने निपुण हैं कि उन्होंने कोई भी अपशब्द या ऐसा कोई शब्द जिससे पांडवों को दुख पहुंचे, उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो यहां पर विशेष रूप से वाणी को संयमित करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं अपने आचरण से सिखाए हैं गृहस्थ जीवन में रहकर अन्यों के साथ कैसे वाणी का प्रयोग किया जाए, अपने मित्रों के साथ वाणी का प्रयोग कैसे किया जाए। हमसे जब बड़े होते हैं कोई, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, इससे वाणी हमारी मर्यादा में रहेगी। हमारे समवयस्क जो होते हैं उनके साथ मित्रता स्थापित करनी चाहिए और कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उससे वाणी संयम में रहेगी। और हमसे जो छोटे हैं उनको भक्ति में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे भक्ति में उत्साह प्रदान किया जाए, इसके बारे में हम सोचेंगे तो हमारी वाणी संयम में रहेगी। वाणी संयम में कब नहीं रहती, जब हम अपने से छोटों का शोषण करते हैं, अपने समवयस्क व्यक्ति के साथ कृष्ण चर्चा ना करके संसार की चर्चा करते हैं, तब वाणी संयम में नहीं रहेगी। और अपने से बड़ों का सम्मान नहीं, उनसे सुनना नहीं, तो इससे क्या होगा, वाणी संयम में नहीं रहेगी। और वाणी संयम में ना रहने से मन भी संयम में नहीं रहेगा। मन बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं ये करो, उसका परिणाम गलत होता है। इसलिए जरूरी है, इस श्लोक से हमें सीखना चाहिए, वाणी संयमित होनी चाहिए और कहां पे किस समय हमें क्या बोलना है, अपने बड़ों से कैसे बोलना है, ये विचार करके बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।